हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं एक दूसरे क्वेश्चंस पेपर के बारे में जो कि मैथमेटिका का होने वाला अगेन। तो मैंने एक क्वेश्चन पेपर आपको ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है चैनल पे, आप उसको पहले देख सकते हैं। 2022 का एक टेस्ट पेपर है जो कि वेस्ट बंगाल जो हेल्थ यूनिवर्सिटी है उसकी बीएचएमएस के सेकेंड ईयर के जो पैटर्न है उसी की बेसिस पे था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट और एक क्वेश्चन जिसमें हम लोग को ये बताया गया कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन अगेन। ठीक है, फिर से पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो कि पहले भी मैंने बताया था। और ये क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा डल दिखने वाला है क्योंकि इसका जो प्रिंटिंग हुआ है ना वो बहुत साफ़ नहीं है, कहीं से इसको बहुत मुश्किल से इसको पाया गया है। ठीक है, तो जैसे तैसे करके मिल गया है, बड़ी बात है। सो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। जो क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं मैथमेटिका का, अगेन ये 3 आवर्स का 100 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है जो कि एक्चुअल ये यूनिवर्सिटी का जो पेपर है वही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि जो 50 मार्क्स का जो आपका पेपर बनता है, 50 मार्क्स का जो आपका पेपर बनता है वो किसके बेसिस पे रहता है, वो आपका रिलेशन, स्कोप, लिमिटेशन, मतलब मैथमेटिका के बारे में हम लोग को जानना है, मेडिसिन के बारे में नहीं। ठीक है, और 50 मार्क्स जो है हमारे मेडिसिन के बारे में है। तो जिनको प्रॉब्लम होता है मेडिसिन को लर्न करने में, उनके सिम्टम को लर्न करने में कन्फ्यूज़न रहता है, तो उसको आप साइड रखिए। पहले आप 50 मार्क्स को कवर करिए। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, आपको समझ अच्छे से आता है, आप अच्छे से बना के लिख सकते हैं, तो आप इस 50 मार्क्स में आराम से 35 से 40 मार्क्स कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप मेडिसिन से कुछ उठा लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं पता, आप अगर पढ़ेंगे कुछ ना कुछ तो आप लिख ही सकते हैं, और अच्छे से पढ़ेंगे तो और ज़्यादा बेटर कर ही सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से अगेन इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है होम्योपैथिक मैथमेटिका साइंस एंड फिलोसॉफी ऑफ होम्योपैथिक मैथमेटिका। मतलब आपको यहाँ पर होम्योपैथिक मैथमेटिका साइंस के बारे में लिखना है एंड फिलोसफी ऑफ होम्योपैथिक मैथमेटिका के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स देना है। नेक्स्ट है सोर्स बुक एंड होम्योपैथिक मैथमेटिका। आपको देखिए ये वाला क्वेश्चन कॉमन है जो कि मैंने 2022 में देखा है, सोर्स बुक और होम्योपैथिक मैथमेटिका। क्वेश्चन देखिए रिपीट होता है। आप अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं, टोटल 5 ईयर का मैं आपको टोटल 5 ईयर का क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपको इस चैनल पे। तो आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी बीएचएमएस के लिए स्टडी कर रहे हैं, बीएचएमएस पर स्टडी कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, उनको आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो अपने कलीग को भेज सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं सोर्स ऑफ बुक जो है कॉमन क्वेश्चन यहाँ पर मिला है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज एंड डिफाइन इन 2 ऑफ देम। देखिए ये रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज, वहाँ पर रिलेशन ऑफ मेडिसिन था, यहाँ पर रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप ऑफ मैथमेटिका लिखा हुआ था। तो जैसा देख पा रहे हैं आपकी कैसा करके ये कॉमन जो घुमा फिरा के लेकिन कॉमन ही क्वेश्चन आ रहा है। और डिफाइन एनी 2 ऑफ देम, कोई भी, जैसे आपको कम्प्लीमेंट्री देखने को मिलेगा, जैसे आपको इनिमिकल देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आपको ये देखने को मिलेगा, कम्प्लीमेंट्री हो गया, इनिमिकल हो गया, और आप फॉलो, आफ्टर फॉलो, एज, इस तरह से बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारा चीज़ आपको रिलेशनशिप के अंदर में ही आता है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन मतलब जो भी है होम्योपैथिक मैथमेटिका में, उसका कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल को यहाँ पर बताना है। तो टोटल जो भी है ये 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन है जो कि आपको 20 मार्क्स का होने वाला है टोटल शॉर्ट नोट्स। उसके बाद फिर से आप सोर्सेज होम्योपैथिक मैथमेटिका देख पा रहे हैं कि आप यहाँ पर बुक जो है उसके होम्योपैथिक मैथमेटिका का सोर्स दिया है। यहाँ पर होम्योपैथिक मैथमेटिका का क्वेश्चन फिर से दिया गया है विथ पॉसिबल एग्जाम्पल, मतलब 2 क्वेश्चन कॉमन हो गया। आप अगर यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा छोटा करके लिखिए, यहाँ पर अच्छे से लिखिए, बड़ा करके 50 मार्क्स मिल जा रहा है। मतलब आपको एक क्वेश्चन, एक टॉपिक से आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जा रहा है। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब स्कोप एंड लिमिटेशन। देखिए ये क्वेश्चन सेम आपका रिपीट हुआ है उस पेपर से, तो ये वाला भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका टोटल 50 मार्क्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि सिम्टम वाइज दिया हुआ है, फियर्स दैट अनलेस, मैं यहाँ पर पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपको अच्छे से क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, दिख नहीं रहा हो, तो मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे कि फियर्स दैट अनलेस ऑन द मूव हर्ट विल सीज विथ टाइम, आइडेंटिफाई द ड्रग एंड मेंशन द मोडालिटीज ऑफ द ड्रग। मोडालिटी मतलब मैंने बताया था एग्रावेशन एमुलेशन, जो आपके कंप्लेन को बढ़ाता है और रिलीव करता है, दोनों ही करता है, वही मोडालिटीज में आता है। तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट है इंजरी टू द पार्ट, इंजरी टू पार्ट रीच इन सेंटेंट नर्व, जो कि हाइपेरिकम आपको पता ही है। इसके ड्रग का नाम जो कि मैंने बता दिया, और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम कुछ भी दे दीजिए, जैसे इंजरी हो रहा है आपको, जैसे लैसरेटेड इंजरी हो गया, कॉन्फ्यूजन हो गया, तो इस तरह का इंजरी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटल कन्फ्यूजन कैन नॉट फाइंड द राइट वर्ड। अगर मेंटल कन्फ्यूजन हो रहा है तो राइट थिंग वो सोच नहीं पा रहा है, कुछ भी राइट थिंग उसको मिल नहीं रहा है, ये ड्रग का नाम और उसका स्किन सिम्टम आपको बताना है। उसे कोराइजा प्रोफ्यूज
वाटरली एंड एक्रीड नेसल डिस्चार्ज, मतलब यहाँ पर एक्रीड मतलब एसिडिक डिस्चार्ज आपको निकलेगा, ठीक है। विथ प्रोफ्यूज ब्लैंड लैक्रिमेशन, इसमें डिजीज़ को देखना है, आपका नाम देना है, उसका GI सिम्टम इसका बताना है। नेक्स्ट उसी तरह से स्टूपर फॉल्स स्लीप वाइल बीइंग स्पोकन टू और इन द मिड ऑफ द आंसर, मतलब इसे बोल रहा है कि स्टूपर मतलब डिल्यूशन आ जाता है, डिलीरियम आ जाता है, मतलब वो सो जाता है। कब? जब वो किसी से बात कर रहा है उसके बीच में, या आंसर देते बीच में सो गया। तो ये कौन से ड्रग है? तो इसका बैप्टिशिया होता है, ठीक है ना। तो इसका सिम्टम क्या है ये देखना है। उसके बाद मतलब और कोई सिम्टम्स, ठीक है, माइंड सिम्टम के बारे में बताया। नेक्स्ट पेन आर वर्स आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, कुछ भी खाने और पीने के बाद उसका पेन जो है ना ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो इस पेशेंट का जो है बेन डबल होने से इसको कंपेल मतलब कंपल्सेशन मतलब रिलीफ मिल रहा है। तो ये ड्रग का नाम बताना है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है ये चीज़। नेक्स्ट है एन्यूरेसिस नॉक्टर्नल फ्रॉम द नर्वस इरिटेशन, उसका यूरिन पील कोपियस आफ्टर कैथेटराइजेशन, पता है कैथेटराइजेशन क्या होता है। इसमें बोला कि ड्रग और GI सिम्टम को बताना है। नेक्स्ट है डिसैटिस्फाइड एंड एंग्री अबाउट हिमसेल्फ और फीड्स कंप्लेंट्स स्पेशली वेन कॉन्स्टिपेटेड, मतलब कॉन्स्टिपेटेड जब होता है ना तब उसको कंप्लेंट बढ़ जाता है, या एंग्री या डिसैटिस्फाइड हो जाता है खुद से। तो कौन सा ड्रग है और इसका GI सिम्टम लिखना है। नेक्स्ट है स्मेल पेनफुली एक्यूट नोजिया एंड फेंटलेस फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द कुकिंग फूड स्पेशली फीस एग, ये सब गंध से ना इसको कुकिंग फूड से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको आंसर भी लिखा है कॉल्चिकम है, और ये ड्रग और का नाम बताना, इसका र्यूमेटिक कंप्लेंट कैसा वो बताना है। नेक्स्ट बोला है पेल्विस इरिटेबल ओवर सेंसिटिव टू पेन, मतलब ये थोड़ा सा इरिटेबल रहता है, ओवर सेंसिटिव रहता है पेन के लिए। ड्राइवन टू डिस्पेयर, मतलब निराश रहता है बहुत ज़्यादा। स्नैपी कैन नॉट रिटर्न टू ए सिविल आंसर, मतलब कभी सीधा जवाब देता नहीं है। तो इस तरह का क्या है, तो ये ड्रग का नाम बताना, इसका GI सिम्टम बताना। तो ये जो आप देख पा रहे हैं इतने सारे जो मेडिसिन है, इसको आपको अच्छे से करना है जिससे कि आप इसके सिम्टम और इसके एसोसिएटेड सिम्टम बता पाए। नेक्स्ट है कि यहाँ पर आपको बताया कि कोई भी 5 आपको ड्रग दे देंगे, और इस 5 ड्रग का आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स लिखना है, राइट। 3 कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम लिखना है, कंप्लीट है। नेक्स्ट क्या है, आपको फील्स बेटर इन एवरी वे व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, यहाँ पर आपको एक सिम्टम दे देगा। ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन, एक मेडिसिन से आएगा जो कि 15 मार्क्स का है, जो कि मैंने पहले ही बताया था। इसमें आपको क्या है बोला है कि फील बेटर इन एवरी वे व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, मतलब अब जो भी वे में है आप अच्छा फील कर पाएंगे, मतलब नहीं इसमें ये बताया कि आप जब कॉन्स्टिपेटेड है तब आप फील बेटर अच्छा फील कर पा रहे हैं। तो ये ड्रग का नाम बताना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक मेंटल फिजिकल ड्रग का सिम्टम बताना है। नेक्स्ट इसमें कॉन्स्टिट्यूशन इसका बताना है, इसका डिज़ायर बताना है, इसका एवर्जन बताना है। एवर्जन मतलब कि किससे उसको प्रॉब्लम होता है या पसंद नहीं है। उसके बाद आपको इसका रिलेटेड जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो भी सिम्टम है वो आपको बताना है, इंडिकेशन बताना है। तो ये टोटल आपको इतना मार्क्स मिल जाता है अगर आप इस तरह से लिखते हैं। तो आई होप कि आपको ये पेपर देखकर कुछ हद तक हेल्प हुआ होगा, आपको आइडिया लगा होगा कि किस तरह सब पेपर आते हैं। ये ना ही सिर्फ वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के लिए है, बल्कि ऑल इंडिया में जो भी BHMS सेकेंड ईयर के लिए स्टडी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर है। इसके अलावा मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाया था BHMS पेपर के लिए 2022 के लिए, तो मैंने वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, जैसे कि आपका पेपर कैसा होता है, कितने मार्क्स होते हैं, सारे पेपर जो BHMS सेकेंड ईयर के हैं उनके प्रैक्टिकल और उनके जो थियोरेटिकल एग्जाम है उनके बारे में बताया था। तो अगर आपको जानना है, अच्छे से क्लियर होना है, वीडियो को देख सकते हैं। अगर उस वीडियो से क्लियर ना हो, क्योंकि मैंने शॉर्ट में तो भी बताया था, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपका जो भी क्वेरीज है, जो भी आपको पूछना है, डाउट क्लियर करना है, तो आप बोल सकते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो में आपका डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू आपको बने रहने के लिए इस वीडियो में, थैंक यू। आपको जल्द ही थर्ड जो है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि 2020 का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।